नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साथ में प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर बोले कैबिनेट मंत्री, कहा सरकार ने 4 साल में किया अच्छा काम। मंडी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कौल सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम और सीएम पर जमकर कसा तंज, कहा पीएम ने हिमाचल को नहीं दिया कोई आर्थिक पैकेज। मंदिर में पार्किंग शुल्क वसूली पर भड़के पूर्व पार्षद, मामले को सदन के अंदर उठाने की मांग, नगर निगम पर लगाए वसूली के आरोप। देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के केस, प्रदेश सरकार नहीं लगा रही कोई पाबंदी, न्यू ईयर को लेकर उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। मनोनीत पार्षदों को लेकर सदन में हंगामा, नगर निगम की मासिक बैठक में हुआ हंगामा, नगर निगम पर लगाए भेदभाव के आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सरकार ने 4 साल में अच्छा काम किया है। जयराम सरकार में सभी वर्गों को ख्याल में रखा है और सभी क्षेत्र में समान विकास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के 4 सालों के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी गलत है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन पार्टी है। ऐसे में उन्हें सरकार के विकास के काम नहीं दिखते हैं, केवल लोगों को भ्रमित करना आता है। प्रदेश सरकार का जो है 4 साल पूरा हुआ, जिसमें भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी वहां ऊपर आए थे। और इस जनसलाब को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट होगी। और आपने कहा कि क्या इन 4 सालों में क्या ऐसे काम हुए। मुझे आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने कृषि विभाग का कार्यभार मुझे दिया था, और उस कार्यभार में कांग्रेस सरकार के टाइम में एक काला अध्याय हिमाचल प्रदेश के नाम जुड़ा था कि जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन 12.5 बीघा जमीन जिसको व्यक्ति के पास होगा उसी को सब्सिडी दिया जाएगा। और माननीय ठाकुर जयराम जी का आशीर्वाद से 5वें दिन ही उस काले अध्याय को हमने कानून को खत्म किया था। और हिमाचल प्रदेश के अंदर आज सभी किसानों को हमने कहा कि हर किसी किसान होना चाहिए, उससे ये सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ऐसा योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना था जिसके अंदर जो है हम आज मोदी जी इसकी तारीफ करके गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब मेरे पास 2.5 साल के समय के लगभग कहूंगा मैं 2.5 साल में कृषि मंत्री रहा हूं, लगभग 1 लाख 4 किसान जो है इस खेती बाड़ी से जुड़े थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को स्कूलों में ही कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इस वैक्सीन अभियान के लिए हिमाचल को 2,80,000 को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। वहीं 15 जनवरी तक बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.5 लाख बच्चे हैं जो वैक्सीन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को 10 जनवरी से डॉक्टरी सलाह के बाद वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी। ये वैक्सीन उन व्यक्तियों को लगेगी जिनको वैक्सीन की 2 डोज लगाए 9 महीने का वक्त बीत चुका है। हालांकि ये वैक्सीन कौन सी होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। ये काफी चिंता का विषय था आम जनमानस में भी कि बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो कब आएगी। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है उन्होंने ये वैक्सीन देने का जो है उन्होंने फैसला किया है। 3 तारीख से जो है ये डोज जो है बच्चों को लगानी जो है वो शुरू कर देंगे। इसके लिए 2,80,000 डोजेज जो है हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हो गई हैं और 4.5 लाख संख्या है इस आयु वर्ग में जो पात्र हैं। और मुझे लगता है कि 10-1 दिनों के भीतर जो है 15 जनवरी जो है वो लक्ष्य रखा है। 15 जनवरी तक जो है इस वैक्सीनेशन के कार्य को भी जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग से भी इस बारे में बातचीत हो गई है और स्कूलों में ही SOPs बना करके और वहीं वैक्सीनेशन साइट्स जो है बना करके वैक्सीनेशन के कार्य को संपन्न किया जाएगा।
वहीं शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में मनोनीत पार्षदों को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। बैठक में कांग्रेस पार्षद शारदा चौहान ने नगर निगम पर उनके कार्य न करने और मनोनीत पार्षद से कार्य करने के आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी पार्षद भड़क गए और सदन में हंगामा शुरू कर दिया और कांग्रेस के पार्षद सदन के बीच आकर बैठ गए। बताते चले, जहां कांग्रेस ने बीजेपी शासित नगर निगम पर कांग्रेस के पार्षदों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं, तो वहीं सदन में करीब 20 मिनट तक इसको लेकर हंगामा चलता रहा है। वहीं हंगामा देख महापौर ने सदन स्थगित कर दिया और शारदा चौहान ने कहा है कि वो पिछले काफी समय से वार्ड में कार्यों को लेकर समय दे रही हैं, लेकिन उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को स्वीकार नहीं किया जाता है और उन्होंने कहा है कि नगर निगम उनके साथ भेदभाव कर रहा है। हमने पिछली बार भी हमने हाउस लाया है और नॉमिनेटेड कौंसल 34 वार्डों में काम करवा सकते हैं, लेकिन जब भी देखा जाता है उनकी लड़ाई नॉमिनेटेड और इलेक्टेड पार्षद की लड़ाई होती है, जबकि नॉमिनेटेड कौंसल को भी सरकार ने भेजा है काम करने के लिए। तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि हाँ, इस बार नॉमिनेटेड जो पार्षद आए उनको कोई काम करने की कोई गौर नहीं है। आराम से करिए, वो भी जनता अब तो वोट के लोगों के लिए ही काम कर रहा है, कोई पर्सनल काम तो कर नहीं रहे। मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि नॉमिनेटेड क्यों है जी, इलेक्टेड क्यों है जी, ये बहुत दुख की बात है जी। आज जो है बहुत सारे जो है डेवलपमेंट के कार्य चल रहे थे, एस्टिमेट लगे हुए हैं, तो हम उसमें काम करना चाह रहे थे, लेकिन इनका मुद्दा है जी ये नॉमिनेटेड ने क्यों किया। मैडम वो मेहर थे, पूरा मेरे कसम से देख रहे हैं 19 के मैंने टेंडर लगाए, लेकिन 19 के टेंडर में मेरी पार्किंग नहीं बनी है। नॉमिनेट पार्षद 21 में लगा रहा है और 21 में उसकी पार्किंग बनाई जा रही है। वो भी मेरा ड्यू लेटर लगा के फिर उसमें अपना ड्यू लगा रहा है और फिर अपनी पार्किंग बना रहा है। ये मैं नहीं मानूंगी। साथ में ई टॉयलेट के लिए मैंने 19 का दिया है, अब ये टॉयलेट बना रहा है। मैं इस तरह से नहीं मानूंगी कि ये टॉयलेट बनाए और मेरा टेंडर कूड़े की टोकरी में डाल दे, ठीक है। और पार्किंग की एम्बुलेंस भी रोड मैंने बनाया था, एम्बुलेंस रोड के लिए भी मैंने किया था सबसे बड़ी शुरुआत। और 21 में ये दे रहा है और सेकंड फेज में ये बना रहा है और मेरा कुछ का नाम नहीं है उसमें। और मैं ये नहीं मानूंगी इसका ड्यू लेटर बिल्कुल नहीं लगेंगे, उसमें मेरे ड्यू लेटर लगेंगे और मेरे सारे काम होने लगेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे के दौरान प्रदेश को ना कोई आर्थिक पैकेज प्रदान किया है और ना ही प्रधानमंत्री ने जयराम ठाकुर की ड्रीम प्रोजेक्ट प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में कोई बात कही है। ये बात वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आर्थिक तंगी से जूझ रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल को न कोई बड़ा प्रोजेक्ट और न ही कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा की। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगते हुए डरते हैं। 2014 में 29 अप्रैल 2014 को मंडी में आए थे, जो प्रधानमंत्री के भाजपा के घोषित उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगने चाहिए। हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि आपकी उस घोषणा का क्या हुआ? आपने कितने हिमाचल प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के लिए कोई प्रोजेक्ट मंजूर किए, कोई पैसा दिया? हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। तो तीसरा, मोदी अपने हर भाषण में डबल इंजन की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकारें हैं। मैं समझता हूं पहला एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने वाली हिमाचल की टीम के कप्तान ऋषि धवन का मंडी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। बता दें कि बीते रविवार को कैप्टन ऋषि धवन की अगुवाई में हिमाचल ने फाइनल में 5 बार के चैंपियन रहे तमिलनाडु को 11 रन से हरा दिया था, जिसके बाद मंडी पहुंचने पर जिला क्रिकेट संघ की ओर से ऋषि धवन का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की टीम ने 36 साल बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता को जीतने का इतिहास रचा है। प्रदेश की टीम 1985 से रणजी ट्रॉफी में खेल रही है। तब से लेकर आज तक टीम ने कोई बड़ा खिताब नहीं जीता था।
का पहला खिताब है किसी भी टूर्नामेंट में, लाइक 2020 वनडे, और इसमें जिसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। काफ़ी सालों से हम लगे हुए थे एक टाइटल के लिए, तो इस बार हमारे को ये चैंपियनशिप मिली है, तो बहुत खुशी की बात है हिमाचल वासियों के लिए। युवाओं को यही बोलूँगा कि अगर किसी भी फील्ड में आपका अगर इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आप पूरी लगन और मेहनत के साथ काम कीजिए तो ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। आने वाले टाइम में हमारा रणजी ट्रॉफी डेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो 4 डे क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है हमारा। 13 जनवरी से मुंबई में मैचेस हैं। हम मेरे ख्याल 7 या 8 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे, तो उसी की तैयारियां लग जाएंगी। राजधानी शिमला के जाखू मंदिर में नगर निगम द्वारा गाड़ियां पार्क करने के लिए शुल्क वसूलने के फैसले का पर्व, आपको बता दें कि पूर्व पार्षद विरोध में उतर आए हैं और नगर निगम से मंदिर में गाड़ी खड़ी करने के लिए पैसा न वसूलने की चेतावनी दी है। पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान और नरेंद्र ठाकुर बचत भवन पहुंचे और नगर निगम की मासिक बैठक शुरू होने से पहले जाखू मंदिर में वसूली की जा रही शुल्क का विरोध किया। और आपको बता दें कि सभी पार्षदों से सदन के अंदर इस मामले को उठाने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी शासित नगर निगम पर भगवान के नाम पर पैसे वसूलने के आरोप भी लगाए हैं। और पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि जाखू मंदिर में पर्यटक ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी काफी तादाद में हर रोज जाते हैं और 10 मिनट के लिए लोग गाड़ी खड़ी करके मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा येलो लाइन लगाकर लोगों से शुल्क वसूला जा रहा है। मैं 50 इयर्स का हो रहा हूँ, तो मैंने कभी वहाँ पर पैसे के नाम पे कोई ऐसा जो पार्किंग में के नाम से कोई पैसे वसूली की बात कभी सुना नहीं। और खासकर मंदिर के जहाँ मंदिर का कॉम्प्लेक्स है वो एरिया जो है ऑलरेडी वैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, सरकार के अधीन वो मंदिर है, सरकार उसको चलाती है। नगर निगम ने वहाँ सड़क पे भी वसूली करनी शुरू कर दी, जो एक अपने आप में गलत है। आज हमारा इसी चीज को लेकर के एक विरोध भी था और एक लगाए जा रहे स्मार्ट सिटी के पैसे मंदिर के एरिया में क्यों लगाए जा रहे हैं, जो आज ये बोल रहे हैं कि अगर हम वसूली कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के वहाँ पे पैसे लगे हैं इसलिए वो हमने पूरे करने हैं, तो जो मंदिर के 10 लाख रुपए मंथली वहाँ से इनकम है वो पैसे वहाँ लगाए जाए, मंदिर के कंपाउंड में वो पैसे लगाए जाए, ना कि स्मार्ट सिटी के पैसे लगाए जाए। और इतने दूर दूर से श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं और अब जो पैसे पहले मंदिरों में चढ़ाते थे अब वो पार्किंग में नीचे उनको देने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी पैसे लिए जा रहे हैं, जो वहाँ मंदिर का रोड है वहाँ पे भी अगर आप गाड़ी लगाएंगे तो वहाँ भी पैसे वसूली किए जाए। और अब बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। भले ही देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बंदिशें लगा दी गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ओमिक्रॉन के डर के बजाय पर्यटन से मुनाफा देख रही है। यही वजह है कि अभी हिमाचल में कोई बंदिशें नहीं लगाई गई। पहाड़ों की रानी शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर न्यू ईयर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिमला में पर्यटकों का हुजूम उमड़ आया है। बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे और कानून व्यवस्था को लेकर शिमला जिला प्रशासन ने पर्यटकों को नियमों की पालन करने की सलाह दी है। वहीं हालांकि हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक मामला आया है और वो भी ठीक हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि शिमला में जो है विंटर्स में बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं, खासतौर पर 25 दिसंबर और 31 दिसंबर के आसपास। और इस बार जो है क्योंकि ओमिक्रॉन का भी खतरा है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए हमने जो है तो शिमला को बेसिकली 7 सेक्टर्स में बांटा है। उसमें हमने जो है मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई है। जो हमारे मजिस्ट्रेट्स जो हमने 7 सेक्टर्स में लगाए हैं वो बेसिकली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे वहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है कोई समस्या नहीं है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।